नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। हमारे साथ और एक चेहरा आप देख रहे हैं जिनका नाम प्रशांत आचार्य जी हैं और हम दोनों मिलकर आप सभी को कुछ एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं जो कि बार बार हमसे सवाल किया जा रहा है। बागडोगरा और आसपास के क्षेत्रों में सिर्फ बागडोगरा ही नहीं बल्कि शिव मंदिर और माटीगारा के लोग हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम कब तक अंधेरे में रहेंगे। उनका सवाल ये है कि हम कब तक अंधेरे में रहेंगे। इस अंधेरे का मतलब है कि इन तीन जगहों पर यानी कि बागडोगरा, शिव मंदिर और माटीगारा पर आपको एक हाईवे देखने को मिलता है जो कि एशियन हाईवे द्वारा बनाया गया है, ओवरब्रिज, जिसके ऊपर पिछले लगभग 1.5 साल के आसपास से स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। जो पोल के ऊपर जो लाइट थी जिससे ब्रिज के ऊपर चलना काफ़ी सुविधा था, लेकिन कुछ कारणों से फ़िलहाल वो लाइट नहीं जलती है और जिसके बाद लोगों को काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार लोगों का हमसे यही सवाल रहता है कि आखिर क्यों और किस लिए इस ब्रिज पर लाइट नहीं जलती है और मीडिया वाले लोग क्यों कुछ नहीं करते, क्यों सवाल नहीं उठाते, क्या बात है इसके पीछे का। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको बताएंगे कि क्या वजह है, क्यों और किस लिए और किस तरीके से। हमारे यहाँ पर मेन मकसद अभी उद्देश्य जो है ये है कि हम सरकार से अनुरोध भी करने वाले हैं, साथ ही साथ हम उनका ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि क्या कुछ असुविधाएं इस ब्रिज पर हो रही है और किन असुविधाओं से यातायात करने वाले लोग गुजर रहे हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि रात के समय में यानी कि अगर गर्मियों के दिन की बात करें तो 7 बजे के आसपास यहाँ अंधेरा हो जाता था, लेकिन ठंड का समय शुरू होने वाला है। अब रात लगभग 6 बजे के आसपास हो जाती है। रात भी ऐसी कि बहुत ही घनिष्ठ अंधेरा रहता है, किसी भी तरह की रोशनी की प्रादिशा नहीं रहती है और उस वक्त कई तरह के असामाजिक तत्व लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ब्रिज के ऊपर और असामाजिक तत्व का जो एक अड्डा है वो जमने लगा है। साथ ही साथ कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती है। हमारे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं प्रशांत सर, उनसे बात करते हैं क्या क्या दिक्कतें उनको बार बार लोगों द्वारा बताया जाता है और किस तरीके से वो चाहते हैं कि इन सवालों को प्रशासन के सामने रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल खबर आजकल की तरफ से सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो है लेकिन उसमें कितने हैप्पी है लोग, क्योंकि दिवाली इज़ कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड लाइट्स। कलर्स तो हम देख रहे हैं लेकिन लाइट्स नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ आदमियों का मन में ये तो है कि लाइट्स की दिवाली आ रही है लेकिन बागडोगरा में लाइट नहीं है। फ़िलहाल अंधकार में उन लोग अपना घर तो उजाले कर सकते हैं लेकिन जब रास्ते में निकलते हैं तो अंधकार देखना पड़ता है। ये एक थोड़ी सी सैड इंसिडेंट बोल सकते हैं या तो एक दुख की घटना भी है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद थोड़ी सी चीज़ के लिए ये इनकम्प्लीट रह गई है। हमने बात की है ऊपर महल तक, इनके जैसे एशियन हाईवे के अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, एशियन हाईवे 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर में जितेंद्र पाटिल जी से बात की है। उन्होंने क्या रिप्लाई का कि ये जो प्रोजेक्ट जब बनाया गया था, जिसको टेंडर दिया गया था, उन्होंने ट्रायल बेसिस में ये इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। जब ट्रायल किया तो लगभग 3 महीना ट्रायल ही बीत गया। तो 3 महीने में आप जान सकते हैं जितना एशियन हाईवे में लाइट्स था उसका कितना ज़्यादा बिल आया होगा। ये जो आप देख सकते हैं कितने हाई वोल्टेज के जो बल्ब्स है ये सारे स्ट्रीट्स में लगने के बाद में इसका जो ह्यूज अमाउंट आया था वो कौन पे करेगा, एशियन हाईवे अथॉरिटी या जो टेंडर लिए थे, जो कंपनी टेंडर लिया था वो। उन दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग हुई ही नहीं। ये लूपहोल्स है, बहुत बड़ा लूपहोल्स है। हम कह सकते हैं कि ये कमजोरी है एशियन हाईवे की भी, क्योंकि ये चीज़ क्लियर ही नहीं किया गया कि उस दौरान के जो लाइट्स के बिल है वो कौन पे करेगा। एक बात है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, बाद में क्या हुआ कि लाइट्स के बिल अचानक आने के बाद में एशियन हाईवे अथॉरिटी शॉक हो गया कि इतने अमाउंट अब कौन देगा। जब उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कर रहे थे, जो टेंडर लिए थे जो कंपनी, उनको पूछा तो वो बोले कि हम लोग तो नहीं दे सकते, ये तो आपको देना है। तो इस बीच में जब पेमेंट नहीं हुई तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने लाइट कट दिया। तो ये सिचुएशन में अभी जो है हमको जो खबर मिला है अभी तक की लाइट क्यों नहीं आए ये इसका ये है। लेकिन समाधान तो एक्चुअली एशियन हाईवे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि टोल टैक्स अभी फ़िलहाल शुरू हो गई है। जब पब्लिक टोल टैक्स देती है तो उनको पूरी जो फैसिलिटी होता है वो देना होता है ना अमर भाई। जैसे आप देख सकते हैं नक्सलबाड़ी में जो टोल टैक्स है वहाँ कोई कंसिडरेशन तो नहीं है कि लाइट नहीं आ रहा है फिलहाल तो आप इसके जगह 20 रुपये कम दो, ये तो नहीं होती है।
उन लोग जो टोल टैक्स है वो तो फुल पेमेंट लेते हैं। तो ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं ऑन बिहाफ ऑफ एज ए पब्लिक के हिसाब से, नॉट एज ए मीडिया पर्सन, कि जब टोल टैक्स लिया जाता है तो ये सुविधा, पूरी सुविधा देना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक गलत दिशा से वहाँ पे जो ट्रैक्टर गुजर रही और गलत दिशा से होते वो शॉर्टकट के चक्कर में बिहार मोड़ के लिए टर्न हुई। इस तरह की जो गतिविधि है ये भी एक तरह से ब्रिज के ऊपर कई तरह की दुर्घटनाओं को दर्शाता रहा है और कई बार बड़ी दुर्घटना इस ब्रिज के ऊपर हुई है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि लाइट की जो समस्या है, ब्रिज बनने के बाद लाइट काफ़ी दिनों के बाद शुरू हुआ था। मात्र जैसे कि सर ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से 3 महीने की ट्रायल बेसिस पे लाइट जलाया गया था, बिल आई, लेकिन 3 महीने के बाद यानी कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसके अभी तक अगर हम बात करें तो जो हमें अनुमानित है 1 साल की अवधि हो चुकी है। लेकिन 1 साल के बाद भी आज इस ब्रिज के ऊपर, चाहे वो रास्ते के ऊपर हो, चाहे वो शिव मंदिर के हो या फिर फांसी देवा के पास की ब्रिज हो या उससे आगे भी शायद अगर इस जगह पे नहीं दी गई है तो हर जगह पे ये चीज़ से अछूत है, या हम एक तरह से कहें कि हम इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और एशियन हाईवे ने भरपूर्ति या जो भी इसकी प्रशासनिक देखरेख है या प्रशासनिक तौर पर जो इसके दायित्व में है, उन्होंने अपनी दायित्व, हमें नहीं लगता कि अच्छी तरीके से वो निभा पा रहे हैं। क्योंकि 3 महीने के ट्रायल के बाद, क्योंकि जनता का तो ये अपना जिम्मेदारी नहीं बनता, जनता अपनी टैक्स देती है, उस टैक्स के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट होता है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका इस्तेमाल सही जगह पर सही रूप में करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट जिसको दिया गया है, प्रोजेक्ट किसके अंडर में है, प्रोजेक्ट किसके पास है, वो उसकी अपनी पर्सनल, हम कह सकते हैं उनका अपना पर्सनल विचारधारा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में आम जनता का हक हार्म हो रहा है। आम जनता इसका दुख भुगत रहे हैं। आम लोग जो सड़क पर बड़े सुरक्षा समझकर सड़क का इस्तेमाल करते हैं, यातायात का इस्तेमाल करते हैं, रोड टैक्स देते हैं, कई तरह के टैक्स होते हैं, उसके बावजूद उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिली, उसमें किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होती। लेकिन इस तरह के कार्य में 1 साल से भी ज़्यादा लोग सिर्फ विचार करने में लगा दे या उसे टालने में लगा दे, तो फिर कैसे काम चलेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने चाव से बनाया गया, इतने सुंदर तरीके से बनाया गया, कई तरह की इसमें कमजोरियां पाई गई, कई तरह के अचीवमेंट्स भी इसमें देखे गए, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ नया और क्या कुछ अच्छा किया जा रहा है, तो प्रशासन ही इस पर विचार करेगी। हमारा यहाँ पर एकमात्र सिर्फ यही मकसद है, सिर्फ यही उद्देश्य है। हम प्रशासन का ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं प्रशासन, जिन्हें पता नहीं कि इस बात से उन्हें अवगत है कि नहीं, हमने कई बार अपने कई सारे इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई अधिकारियों से बातें की थी, उनकी विचार को हमने कई बार आपके सामने रखा। उन्होंने हमेशा देख रहे हैं, बात चल रही है, ये बोलकर टाल दिया। लेकिन ये बोलकर कितना दिन टाला जाए? क्या उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बहुत बड़ा काम तो नहीं, लेकिन एक लाइट की इशू है। ये लाइट इशू मुझे लगता है बाकी मेंटेनेंस चीज़ के साथ साथ सबसे पहली अवधि बनती है लाइट। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, जब जब लाइट यहाँ नहीं रहती है, सभी को पता है, अक्सर यहाँ के आसपास के कई नशेड़ियों को भी पता है कि ओवर ब्रिज पर लाइट नहीं है, किसी भी तरह का कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है। आराम से कोई इंजेक्शन टानने आता है, कोई ड्रग्स लेने आता है, कई तरह की नशीली पदार्थ लेने आता है, नशे में रहते हैं, कभी किसी को इंजर्ड करते हैं, कभी किसी को इंजर्ड करके चले जाते हैं या खुद इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ठीक रात को अगर हम देखें तो ओवरब्रिज की शुरुआत होने के समय और ठीक एंड, यानी कि जब ओवरब्रिज ख़त्म होता है, उस जगह पर आपको देखेंगे कि स्थानीय यहाँ के कुछ लोग भी अपना ट्रक लगा देते हैं, अपने प्राइवेट कार्स लगा देते हैं, उन्हें एक तरह के फ्री का पार्किंग मिल जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान किसे भुगतना पड़ रहा है? वो लोग जो सड़क पर यातायात करते हैं, थोड़ी सी अनबैलेंस होने की वजह से या तो गाड़ी को ठोक देते हैं या फिर खुद किसी गाड़ी के चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कितना ज़रूरी है इस अमर भाई, बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर कैमरा अगर वहाँ तक जाती है, आप देख रहे दूर में, आप देख रहे बच्चे को लेके एक शायद पिता होंगे, वो जा रहे, तो ये चीज़ देखा गया है कि जो हाईवेज है, हाईवेज के जो फ्लाईओवर्स है, दिस इज़ नॉट मीन फॉर इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक। ये नहीं होता है, कानून में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे इवनिंग वॉक नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है हाईवेज जो है, जो व्हीकल्स के लिए होती है, जो कि आप व्हीकल में आप जा सकते हैं। लेकिन ये मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये हाई स्पीड में गाड़ी चलती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखा गया है कि बागडोगरा में स्पेशली हमने देखा है, जब से ये फ्लाईओवर बना है तब से एक रिक्रिएशन, जैसे कि पब्लिक को एक घूमने का या तो इवनिंग वॉक करने का एक मस्ती का जगह हुआ है।
दिस इज़ वेरी डेंजरस। और ये अगर यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट भी होता है यू कैन नॉट क्लेम, क्योंकि ये इवनिंग वॉक या तो मॉर्निंग वॉक करने की जगह नहीं होता है। आप अगर इंश्योरेंस या तो मतलब जो एक्सीडेंशियल कोई डेथ भी होता है ना, तो बहुत बड़ा केस बनता है कि आप वहाँ पे क्यों गए थे। आप अगर गाड़ी में होंगे तो ठीक है, लेकिन ये बनता है कि आप कानूनी हिसाब से भी आप फ्लाईओवर में इवनिंग वॉक या मस्ती करके घूम नहीं सकते। एक तरह से इंश्योरेंस में ये कंडीशन रहता है कि अगर आप ओवरब्रिज या किसी भी जगह चलाचल करने की स्थिति में नहीं है, अगर वहाँ पे अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। राइट, ये मुश्किल हो सकते, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बेस की बात है, लेकिन मुश्किल ये हो जाता है क्योंकि ये जो लेन है ये इवनिंग या मॉर्निंग वॉक करने की नहीं है। ये जो है हाईवे जो है वो व्हीकल्स के लिए होती है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो एशियन हाईवे, स्पेशली एशियन हाईवेज को कुछ लॉज है, जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपने देखा होगा एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। और स्पीड ब्रेकर अगर नहीं हो तो गाड़ी कितनी तेज़ी से वो लिमिट नहीं होती है। तो उस अंदाज में अगर पब्लिक को कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ घटना हो गए तो बहुत ही मतलब बुरी तरह से होगा, जिस तरह क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है। अच्छा प्रशांत सर, यहाँ पे एक चीज़ देखा जाता है, कई लोग अपनी गाड़ियाँ रोककर हाईवे पर जो ब्रिज है, एशियन हाईवे का ओवर ब्रिज है, यहाँ पर गाड़ियाँ रोककर अपना 10 मिनट 20 मिनट यहाँ पे बैठाते हैं। कई बार तो देखा जाता है कि कुछ कपल्स अगर कंटिन्यू 1-1 घंटे तक यहाँ पर स्टे करते हैं, नीचे देखते हैं। ऐसे में कितना जोखिम भरा है ये चीज़? बहुत ही जोखिम, देखिए हमने देखा है बहुत पहले से। अभी रात जैसे शुरू हो जाती है आप देखेंगे कि अभी लॉकडाउन के वजह से ये शुरू, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन में सारे रेस्टोरेंट बंद थे, रिक्रिएशन सेंटर बंद होती थी, कहीं घूमने का जगह नहीं होता था। तो अल्टरनेटिव उन्होंने ये सोचा कि नहीं, दिस इज़ अ सेफर प्लेस टू टेक ड्रग्स, दिस इज़ अ सेफर प्लेस टू हैव अल्कोहल, दिस इज़ अ सेफर प्लेस टू डू इलीगल एक्टिविटीज़। कुछ भी मिसक्रेंट्स अपना मौका ढूंढ रहे थे, उसी दौरान लाइट भी नहीं थी। तो ये तो उनके लिए तो बहुत ही मौका का ये फ़ायदा उठाने वाली बात थी कि लाइट नहीं है, अंधकार में कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये देखा है कि जो डीलिंग्स वगैरह जो भी, जैसे कि आप देखते हैं कि जो मिसक्रेंट्स वगैरह अगर कुछ डील करना होता है, कुछ सेपरेट बात करना होता है, तो वो गाड़ी लेके यहाँ पे आते मस्ती से आराम से उन लोग बात करते हैं। डीलिंग्स होती है, बड़े बड़े डीलिंग्स होती है। दूसरे एक चीज़ देखा गया है कि शराब पीने का भी जगह उन लोग ग्लास खरीद देते हैं, शराब की बोतल लेते हैं, उसके बाद गाड़ी के बाहर बैठ के वो लोग यहीं पे एंजॉय करते हैं। और जो दारू की जो बोतल होती है और ग्लास होते हैं वो रास्ते में फेंक के चले जाते हैं। कई बार तो जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर भी देखा जाता है कि बोतल रखा था। अब आप सोचिए, आपका बच्चा या आपकी माँ या आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, उस वक्त अगर किसी कारणवश अगर बोतल अगर उनके ऊपर गिरती है, किस तरह का रिस्क फैक्टर हो सकता है। और ये कपल्स के लिए मैं एक सुझाव मैं आपको सभी को ये नहीं कि आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं घूमो। देखो सबका एज होता है, एक सबका होता है, लेकिन आप इस तरह के जोखिम मत उठाओ कि आप फ्लाईओवर में आके अंधकार में आप रोमांस कर रहे हो, आप आ रहे हो यहाँ पे बैठ के घूम रहे हो। यहाँ पे इसी तरह के लोग भी होते हैं जो शराब पी के उनका नशा या तो कोई ड्रग्स लेके रहते हैं, उस समय कुछ एक घटना भी होती है, उन लोग अटैक भी कर सकते हैं। एक लड़की को देखा गया, एक लड़का है, तो कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट, ये सेफ जगह नहीं बनी है अभी, है ना। तो ये देखा गया, बहुत दिनों से देखा गया, क्योंकि लाइट भी नहीं है और पहचानने भी नहीं आएगा। और अभी तो देखिए अमर भाई, एक चीज़ क्या है कि मास्क इज़ कंपलसरी, मास्क लगाया है तो आदमी का चेहरा भी नहीं पहचान सकता है कि हाँ बाद में ये करेगा। ये देखिए हम देख रहे हैं जो एक बंदा आ रहा है, ये रनिंग करते हुए आ रहा है, ये एक्चुअली गलत है। आप फ्लाई ओवर साइड से, वो भी रॉन्ग साइड से वो आ रहा है, और ये इस तरह की जॉगिंग जो करना ये बहुत ही खतरनाक होता है, वो भी ऊपर से रॉन्ग साइड से जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ सेफर। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि गाड़ी जिस गति से आती है तो कभी भी कुछ होता है। अगर गाड़ी स्किड हो गई, क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ है ना, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, कुछ कंट्रोल डिसबैलेंस हो सकता है, ड्राइवर अपना कंट्रोल लॉस कर सकता है, या तो हो सकता है अचानक कोई गाड़ी की जो ड्राइवर है वो स्ट्रोक कर गया और गाड़ी को डिसबैलेंस हो गया और गाड़ी स्किड कर गया, बहुत सारा घटना हो सकता है। तो आप यू कैन, तो यहाँ पर आपको भागने की जगह नहीं है। अगर आप नीचे सड़क पर रहेंगे तो हो सकता है आप थोड़ी बहुत अपने आप को बचा पाए, लेकिन यहाँ पर बचाने के लिए या तो आपको कूदना पड़ेगा या फिर आपको मरने का इंतजार करना पड़ेगा। राइट, 100% अमर भाई। ये आप और मैं खबर आजकल की तरफ से एक मुहिम छेड़ा गया है, बहुत देर से आप देखा गया है, लेकिन हमको ये आज दोनों एक साथ आना क्यों पड़ा, क्योंकि अभी पब्लिक को भी हमने बताया कि ये जगह सेफ़ नहीं है, आप मत घूमो। तो उन लोग सोचते होंगे कि नहीं भाई ये खबर के लिए ही है, अपना जान बचाने के लिए भी कम से कम उनको ये चीज़ मानना चाहिए कि ये जगह सेफ़ नहीं है, आप मॉर्निंग या इवनिंग पीछे देख सकते हैं। ये देखिए आप रॉन्ग साइड से जा रहा। अभी
आपने देखा कैमरे पर रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। बिल्कुल बिहार मोड़ की जो दूरी तय करने के लिए अगर आप अपर बॉर्डर से, कुछ लोग इस तरह की गलत तरीके की जो इस्तेमाल, आप देख सकते हैं ऑटो जो है वो कैसे गलत है, आगे से ट्रक आ रहा था, कितनी रफ्तार में ट्रक है, ऐसे ट्रक के अगर चपेट में अगर आ जाए, या तो ट्रक डिसबैलेंस होगा या फिर टोटो वाला, इस समय क्या होगा, कोई ना कोई तो दुर्घटना का शिकार जो है वो होगा। तो इस तरह के कई तरह के एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे आधे घंटे भी अगर आप रुकते हैं तो कई तरह के एग्जाम्पल आपको देंगे। लेकिन हाँ सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन को इसमें किस तरीके से थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन कुछ ना कुछ काम तो करती है, लेकिन ओवरब्रिज पे हमने अभी तक किसी भी तरह का कोई खास काम हमने करते हुए कभी ना देखा ना कभी सुना। ये 100% देखा गया। ये देखिए अभी प्रशासन की जो लॉ एंड ऑर्डर तो प्रशासन की है, अब बना दिया गया है, जितने भी हाईवेज़ है और एशियन हाईवेज़ की जो भी है बना दिया गया है। लेकिन अभी जो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मुझे लगता है कि एक पेट्रोलिंग कम से कम फ्लाईओवर में रेगुलर बेसिस में, क्योंकि ये तो नहीं कि कंटिन्यूसली उन लोग घूमें, लेकिन रेगुलर बेसिस में आधा घंटा 1 घंटा हो या एक राउंड एक घंटा के अंतराल में हो, या ऐसा कुछ कम से कम एक पेट्रोलिंग वैन गुजरते हुए, ऐसे जो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने वाले कोई पब्लिक होंगे या कोई ड्राइवर्स होंगे, उनके ऊपर अगर कुछ एक्शंस लेने लगे ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़े ना थोड़े तो कंट्रोल हो जाएंगे। आपको देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि जो गाड़ियाँ गई, इससे पहले ट्रैक्टर गए, उसके बाद में फिर एक ऑटो गया, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, गलत आ रहा था। तो इन जैसे लोगों को अगर फाइन लिया गया या इसको वार्निंग दिया गया या ऐसा कुछ किया, तो वो दोबारा नहीं करेगा। सर एक चीज़ और देखा जाता है कि जब यहाँ से हम कई बार हम भी गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कई देर तक घंटों घंटों अपने गाड़ियाँ रोक कर बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं। कई लड़के लड़कियाँ आते हैं, बाइक रोक कर फोटोज़ करते हैं, कुछ बातें करते हैं। ऐसे में क्या लगता है सर, क्या प्रशासन को आकर किसी भी गाड़ी को, अगर वो साइड में खड़ी है, उसे अगर वो बिना किसी कारण के खड़ी है और अगर वो रुकी हुई है, तो उसको लेकर क्या लेना चाहिए? नहीं 100% देखिए, उन्हें समझाना चाहिए या फिर उन्हें किसी तरह का कोई फाइन जैसी कुछ ऐसी? नहीं, अभी देखिए, अभी वो उनके ऊपर होता है कि वो सीरियसली वो कितना मतलब जो है, जो कानून को किस तरह से उन्होंने लिया है। जैसे मान लिए वो सीरियस वो गलती हो गई, अगर वो सॉरी बोलता है, वो छोड़ देने में उनको वार्निंग दे के छोड़ने से भी होगा, या तो अगर वो नहीं मानते हैं, वो अगर मतलब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या उसके साथ झगड़ने के बहस करने लगते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि फ्लाईओवर जो है ऐसी चीज़ होती है, आप देखेंगे फ्लाईओवर में कोई भी बंदा गाड़ी लेके या रोक के सिगरेट फूकना या कुछ मस्ती करना या गप्पे लगाना, ये नहीं होता है। फ्लाईओवर डजंट मीन दैट। फ्लाईओवर में आप ये नहीं कर सकते। अब इससे आगे देखेंगे, जैसे साइकिल जो जा रही है, कितने रिस्की है, अपोजिट डायरेक्शंस में ये लोग साइकिलिंग करने आए, सीख रहे हैं, ऐसे जगह में सीख रहे हैं साइकिल। आप देखते हैं कि जहाँ पे एकदम ही हाई स्पीड में गाड़ी चलती है, फ्लाईओवर है, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, बहुत हेवी व्हीकल्स आती है, उनको घाय रहती है कि कब तक अपना गंतव्य में जाना है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे इस रास्ते में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन से साइकिल सीखो? ये तो बहुत ही अपने आप को मतलब ये है ना कि मतलब मैं खुद अपना मौत को पुकार रहा हूँ। आप बैल मुझे मार वाली स्थिति। या सही। तो दर्शकों, आपको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमारा हमेशा से कोशिश रहता है, हम भी एक समाज का हिस्सा है और हमारा भी समाज के प्रति एक दायित्व बनता है, और इसी दायित्व को लेकर हम कभी कभी आप सभी के साथ रूबरू होते हैं और कुछ जागरूकता के लिए आप सभी के साथ जुड़ते हैं। हमारा आज का एक ही जागरूकता का पॉइंट था, वो ये था कि हम प्रशासन का ध्यान केंद्रित करना चाहते थे लाइट को लेकर, ताकि ये लाइट जल्द से जल्द जो ठीक हो, या जो भी इसके पीछे का रीज़न है या कारण है, उसे दूर करके जल्द से जल्द जो सेवा आम नागरिक, आम जनता को मिलनी चाहिए, वो दिया जाए। और दिवाली सामने है, हम चाहते हैं कि आने वाली दिवाली के समय तक कुछ अच्छा कार्य किया जाए, जिससे हमारा बागडोगरा, हमारा शिव मंदिर, हमारा माटीगड़ा या हमारा पूरा सिलीगुड़ी क्षेत्र जगमगाए। दिवाली का दिन है, अंधकार से दूर होकर प्रकाश की रोशनी में हम आए और एक तरह से अच्छी वाली दिवाली मनाएं। साथ ही साथ उन लोगों से भी अनुरोध है जो ब्रिज, यानी कि जो एशियन हाईवे के ऊपर जो ब्रिज बनी है, उसे नज़रअंदाज ना ले, हल्के में ना ले, अपनी जान की सुरक्षा करते हुए अपनों को भी समझाए और खुद भी जागरूक होते हुए ये संकल्प ले कि हाईवे पर किसी भी तरह की मनमानी हम नहीं करेंगे। हम खुद भी जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। तो आप देख रहे थे खबर आजकल। मैं अमर शाह प्रशांत आचार्य जी के साथ जुड़ा था, एक जागरूकता के लिए, एक ध्यान केंद्रित करने के लिए। आपको अगर अच्छा लगा, हमारे साथ सहमति बनाएं, हमारे पेज के साथ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतना ही कि आप शेयर करें। धन्यवाद। खाली मोड़ में खुल गया है चिकन एंड स्पाइसेस की फैमिली रेस्टोरेंट।
स्वच्छता के साथ सही दाम चिकन एंड स्पाइसेस करेंगे आपके नाम, जहां मौजूद हैं आपके पसंदीदा वेज और नॉन वेज आइटम जैसे तंदूरी, चिकन सीख कबाब, बिरयानी, चाउमीन के साथ और भी बहुत कुछ। तो इस दुर्गा पूजा जमकर मजे उठाए, आप भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा भी पाए। ऑर्डर के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9748 91152 एंड 9832848657। हमारा पता कवाखाली मेन रोड, सुशीलता नगर, ऑपोजिट कवाखाली वाटर टैंक, सिलीगुड़ी। चिकन एंड स्पाइसेस वेलकम्स यू।